6 अक्टूबर 2025 को सुबह 4 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन जाता है और बताया जाता है कि दिल्ली के गांधी विहार में एक फ्लैट में चौथे मंजिल पे भयानक आग लगी पड़ी है। उस आग में सिलेंडर ब्लास्ट कर चुका है, साथ ही एसी भी लगता है कि ब्लास्ट कर चुका है। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंचती है। आग को बुझाया जाता है, पुलिस की टीम चौथे मंजिल पर जाती है, उस फ्लैट में जांच पड़ताल करती है। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे सब कुछ जल के खाक हो चुका है। फिर भी वहाँ पे जाँच शुरू होती है, तो पता चलता है कि एक कमरे में एक व्यक्ति की बहुत ही बुरी तरीके से जल चुकी और कई टुकड़ों में लाश पड़ी हुई है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि सिलेंडर ब्लास्ट किया है, इसकी वजह से उस व्यक्ति की ऐसी हालत हो गई है और लोग मान लेते हैं कि ये एसी फटने और गैस सिलेंडर फटने की वजह से ऐसी हालत हुई है। इसके बाद फोरेंसिक टीम भी वहाँ पे पहुँचती है और जाँच शुरू करती है। जब फोरेंसिक टीम जाँच शुरू करती है तो चौंकाने वाली बात बताती है। फोरेंसिक टीम का कहना होता है कि ये कोई हादसा नहीं था, यहाँ पे एक मर्डर हुआ है, वो भी पूरी तरीके से सोच समझ के। क्योंकि अगर सिलेंडर को फटना था तो उसे किचन में होना चाहिए था, ना कि उस कमरे में। बस यहीं से पुलिस जाँच पड़ताल करना शुरू करती है और जो सच निकल कर सामने आता है, उसे जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। दोस्तों आखिर कौन था वो व्यक्ति जो उस फ्लैट के अंदर में कई टुकड़ों में बँट चुका था और किसने किया था इस तरह का काम? जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों इस कहानी में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी शुरू होती है 2019 से। एक 17 साल की लड़की अमृता चौहान से। अमृता चौहान अपने परिवार के साथ में मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के पीतल नगरी गाँव में अमृता चौहान 3 भाई-बहन होते हैं, जिनमें से अमृता बड़ी होती है और अमृता के पिता का नाम राजवीर सिंह होता है और माता का नाम कामिनी चौहान। अमृता के माता-पिता शहर में ही संभल रोड पे एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं और अमृता की माँ उस स्कूल की प्रिंसिपल होती है और अमृता का डेली रूटीन का काम यही होता है कि सुबह को स्कूल जाना और शाम को स्कूल से घर और घर से फिर शाम को ट्यूशन जाना। डेली का उसका यही काम होता है। इसी बीच अमृता चौहान की मुलाकात होती है अपनी खुद की सहेली के बॉयफ्रेंड के दोस्त से, जिसका नाम होता है सुमित कैश्यप, जो 10वीं फेल होता है और गैस डिलीवरी का काम करता है। उससे मुलाकात होती है, दोस्ती धीरे-धीरे प्यार बदल जाती है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों एक-दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है और अमृता जो होती है, सुमित के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि दिन-रात उसी के बारे में सोचती है और उसी से बातें करना शुरू कर देती है। अमृता को लगने लगता है कि बस सुमित ही उसका सच्चा प्यार है। लेकिन ये प्यार धीरे-धीरे ज़हर बन जाता है और अमृता अपने माँ-बाप से भी नफ़रत करने लगती है। एक दिन रात के समय अमृता फ़ोन से बात कर रही होती है और उसी वक़्त अमृता के पिता राजवीर सिंह अमृता को देख लेते हैं बात करते हुए। इसके बाद उसका फ़ोन छीनते हैं। इसकी जानकारी सुमित को लगती है तो सुमित एक डायल 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को सूचना देता है कि राजवीर सिंह अपनी बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पे पहुँचती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पे सभी लोग सन्न रह जाते हैं कि आखिर पुलिस को किसने बुलाया। फिर पता चलता है कि पुलिस को किसी और ने नहीं बल्कि सुमित ने भेजा है। इसी तरीके से मामले को रफा-दफा किया जाता है वहाँ पे। इसके बाद अगले दिन से अमृता चौहान वो जो होती है, वो सुमित के प्यार में और ज़्यादा अंधी हो जाती है और बहुत ही बेबाकी से अपने घर में रहने लगती है। अपने माँ-बाप की कदर तक भूल जाती है। अमृता के माँ-बाप राजवीर सिंह और कामिनी चौहान खूब समझाते हैं कि जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करते। लेकिन अमृता चौहान नहीं मानती और एक दिन ऐसा आता है कि अमृता चौहान सुमित के कहने पे अपने माँ-बाप को खाने में नीम की गोली मिलाकर देती है, जिससे वो लोग घर में दिन सो जाते हैं और अमृता अपने घर से रुपए और गहने लेकर के फरार हो जाती है। इसके बाद जब वो फरार हो जाती है तो अमृता के माँ-बाप थाने जाते हैं और वहाँ पे पत्रकार को बुलाकर ये ऐलान करते हैं और पेपर में छपवाते हैं कि आज के बाद से उनका कानूनी तौर पे उनकी बेटी अमृता से कोई रिश्ता नहीं है। ज़मीन और जायदाद हर चीज़ से उनको अलग कर रहे हैं। इधर अमृता चौहान घर से निकलती है और सुमित के साथ में 2 साल तक लिव इन रिलेशन में रहती है। इसके बाद एक दिन अमृता को पता चलता है कि जो सुमित है पहले से ही शादीशुदा है।
वो किसी और लड़की से पहले ही लव मैरिज कर चुका है। दरअसल सुमित की कहानी ये होती है कि सुमित पहले ही अपने घर के सामने की एक लड़की को भगा कर ले जाता है और कोर्ट मैरेज करके उससे शादी कर लेता है और उसे अपने घर में रखता है। इसके बाद जब इसकी कहानी अमृता को पता चलती है तो अमृता शौक में आ जाती है कि अब सुमित उससे शादी नहीं करेगा और शादी नहीं करेगा तो अपने घर भी नहीं ले जाएगा। और बस अमृता वहीं से टूट जाती है, अपने घर वापस आती है। जब घर वापस आती है तो अपने माँ-बाप को अपनी आप बीती बताती है कि जो सुमित था उसे ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी गंदी फ़ोटो लेकर के साथ कई बार घिनौना कृत्य किया है। इस वजह से वो काफ़ी परेशान थी, इसलिए नहीं आ पा रही थी। इसके बाद जो अमृता के माँ-बाप होते हैं, अमृता को माफ़ करते हैं, उसे अपने घर में रख लेते हैं और सुमित के खिलाफ उसके ऊपर छेड़छाड़ और प्रताड़ित करने का आरोप लगा करके एफआईआर करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में मामला भी रफ़ा-दफ़ा हो जाता है। इसके बाद अमृता का एडमिशन कराया जाता है फोरेंसिक साइंस में पढ़ाई करने के लिए। अब वक़्त गुज़रता है और अमृता रोज़ स्कूल जाने लगती है, अपने कॉलेज जाने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि अमृता के माँ-बाप अमृता की कॉलेज की फीस भरने के लिए जाते हैं। जब कॉलेज पहुँचते हैं तो उनको एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। वो खबर ये होती है कि वहाँ पता चलता है कि अमृता जो होती है घर से तो निकलती थी कॉलेज जाने के लिए, लेकिन कॉलेज किसी दिन गई ही नहीं थी वो। अब माँ-बाप घर आते हैं और अमृता से पूछताछ करते हैं तो बताती है कि जो सुमित है उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वो अक्सर कॉलेज जाने के बहाने जाती थी और बीच रास्ते में उतर जाती थी और सुमित के साथ में घूमती थी। अब ऐसे ही धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है और आ जाता है 2025। 2025 में अमृता अपने माँ-बाप को कहती है कि मुझे दिल्ली जाना है, डेटा एनालिसिस का कोर्स करने के लिए। माँ-बाप को इजाज़त देते हैं और वो दिल्ली चली जाती है। दिल्ली आती है तो उसकी मुलाकात होती है एक यूपीएससी के छात्र जिसका नाम होता है रामकेश मीणा। अब रामकेश मीणा से उसकी मुलाकात होती है तो उस पे फ़िदा हो जाती है। दोनों में दोस्ती होती है और धीरे-धीरे प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों एक साथ ही एक फ्लैट में बिना शादी किए फिर से लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। अब जो अमृता होती है अपने जो पुराने बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ भी टच में रहती है। साथ ही उस नए वाले बॉयफ्रेंड के साथ में रहना शुरू कर देती है। लेकिन वो जो नया वाला बॉयफ्रेंड होता है रामकेश मीणा, वो भी कम नहीं होता है, वो भी काफ़ी चालाक होता है। वो भी पहले से कई-कई गुनाह कर चुका था। वो भी पढ़ाई करते वक़्त लड़कियों से दोस्ती करता था, अपने फ्लैट पे लाता था और उनका गलत तरीके से फ़ोटो और वीडियो निकाल लेता था। ऐसे करके 15 लड़कियों के साथ उसने किया था और 16वीं थी अमृता। अब अमृता वहाँ रहने लगती है, दोनों में बात-विचार अच्छे तरीके से 3 महीने गुज़रता है। एक दिन अमृता कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरा वीडियो बनाते हो, अकेले में जब मैं बाथरूम में होती हूँ या फिर जब मैं प्राइवेट अवस्था में होती हूँ तब मेरा तुम वीडियो बनाते हो, ऐसा मत करो तुम वो सब मुझे दे दो। लेकिन कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाता। अब इसी बात पे दोनों में झड़प होता है, दोनों में झगड़ा होता है और अमृता वहाँ से चली जाती है अपने मुरादाबाद। मुरादाबाद आकर अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड से बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है, वो मेरा प्राइवेट वीडियो बना लिया है और मुझे ब्लैकमेल करेगा। अब वो कहता है कि चलो ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम समझाएँगे उसको और उससे कहेंगे कि वो वीडियो वगैरह डिलीट कर दे या फिर हमें दे दे। इसके बाद वो जो सुमित होता है वो अपने दोस्त को लेता है और वहाँ से चले जाते हैं उसको समझाने के लिए। उसे समझाते हैं काफ़ी लेकिन वो नहीं समझता है। धीरे-धीरे बात हाथापाई पे आ जाती है और जब हाथापाई पे बात आ जाती है तो जो रामकेश होता है कहता है कि मैं शोर मचाऊँगा, तुम लोगों को फँसा दूँगा। इसके बाद सुमित गुस्से में आता है और रामकेश के मुँह में कपड़े ठूँस देता है। लेकिन फिर भी वो आवाज़ कर रहा होता है और गुस्से में ही देखते ही देखते सुमित रामकेश का गला दबा करके हत्या कर देता है। अब ये सब देख के जो रामकेश का दोस्त था वो तो भाग जाता है, लेकिन रामकेश और अमृता वहीं पे रुके रहते हैं। अब वो सोचने लगते हैं कि आखिर इस लाश को कैसे ठिकाना लगाएँ? तो जो सुमित होता है पहले ही गैस का काम कर रहा था, उसे पता था कि गैस रिसाव होने पे क्या हो सकता है और जो अमृता होती है वो भी फोरेंसिक की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। साथ ही वो लोग कुछ दिन पहले ही क्राइम की सीरीज़ देखे थे। क्राइम की सीरीज़ देख के इसको प्लान को अंजाम दिया था कि अगर वो प्यार से नहीं मानेगा तो उसके साथ ऐसा हम करेंगे और लाश को कैसे ठिकाना लगाना है सब कुछ देख के प्लान कर लिए थे दोनों ने। इसके बाद जो यूपीएससी की किताबें होती हैं उन किताबों को एक चिता के तौर पर सजाते हैं, उसके ऊपर रामकेश की लाश को लेटा करके उसपे शराब डाली जाती है, किचन से ले जाकर देसी घी डाला जाता है जिससे आग जल्दी से पकड़ ले
और जो सुमित होता है किचन में जाता है, किचन से गैस सिलेंडर उठा लाता है और पाइप खोल के रामकेश के सर के पास रख देता है और उसके बाद किसी तरीके से वहाँ से वो निकल लेते हैं बाहर और बाहर जाकर के आग लगा देता है। अब आग जैसे लगती है, धीरे-धीरे आग लगती है और थोड़ी देर में आग बढ़ जाती है। इधर ये लोग फरार हो जाते हैं और आग बढ़ती है तो जब सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो उसी के साथ में रामकेश का शव भी ब्लास्ट होके कई टुकड़ों में बँट जाता है और पूरी तरीके से जल जाता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही कई जगह सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। उसी सीसीटीवी कैमरे में ये लोग कैप्चर हो जाते हैं। हालाँकि ये लोग नकाबपोश बन के जाते हैं, चेहरा ढक कर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इनकी पहचान सामने आ जाती है। जब पुलिस छानबीन करती है तो उस फ्लैट से उस सीसीटीवी कैमरे में साफ नज़र आता है कि एक एक लड़का जो है नकाबपोश पहले निकल के जाता है। इसके बाद 5 से 6 घंटे के बाद 2 लोग और निकलते हैं। कद-काठी से उनको पहचाना जाता है, जो फ्लैट का मालिक होता है, उसको बुलाते हैं और उसको वीडियो दिखाते हैं कि आके इसमें देखिए कि इसमें से कोई पहचानने लायक है कि नहीं। तो जो व्यक्ति होता है वो पहचान जाता है उस अमृता को, क्योंकि अमृता वहाँ पे रह चुकी थी और बस इसी वजह से पुलिस की टीम मुरादाबाद पहुँचती है, तो वहाँ पता चलता है कि अमृता वहाँ नहीं है। अमृता के जो माँ-बाप होते हैं कहते हैं कि उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम उसे नहीं पहचानते। जो पेपर होता है उसका कटिंग दिखाते हैं कि देखिए उससे हमारा 2 साल पहले ही रिश्ता खत्म हो चुका है, उसके चाल और चरित्र की वजह से। इसके बाद पुलिस की टीम जगह-जगह छापेमारी करती है और धीरे-धीरे करते हुए 18 अक्टूबर तक तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबसे पहले अमृता को ही गिरफ्तार कर लाते हैं और उससे सारी कहानी पूछते हैं, तो बात समझ में आता है कि बस ये कहानी थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। इसके बाद जब वो लोग गए थे वहाँ से, कमरे से निकले थे वहाँ से, तो उसी वक़्त रामकेश का जो मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, उठाकर सब लोग चले जाते हैं। पुलिस टीम को सौंपते हैं और वहाँ से जब पुलिस टीम उसमें से खोजती है, तो सब कुछ निकल कर सामने आता है कि रामकेश जो था, वो भी कोई दूध का धुला नहीं था। वो भी कई काम गैर-कानूनी किया था। कई लड़कियों का अवैध फ़ोटो खींचकर वीडियो बनाकर अपने लैपटॉप और मोबाइल में रखा हुआ था। तो इस तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी तरह का डर फैलाना नहीं है, बल्कि इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आप जागरूक हों और समझदार हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।